हेलो दोस्तों, मैं निशा जोशी। आज के इस व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं वापस हॉस्पिटल। पता नहीं ये पूरा मंथ मेरा हॉस्पिटल में ही गया है क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं हो रही है। इतनी ड्रिप चढ़ने के बाद भी मुझे बिल्कुल भी रिलीफ नहीं है और ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। कभी भूख लगती है तो इतनी भूख लगती है कि मैं रात को 2 बजे खाना खाती हूँ, दो बार वो भी। और नहीं खाना है तो मैं पूरा दिन नहीं खाती हूँ। मुझे खाना खाना भी अब अच्छा नहीं लगता है। मेरा सर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं। तो अब मुझे रिपोर्ट करवानी है कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। पानी पीना भी अच्छा नहीं लगता है मुझे कहीं बाहर जाना है, घूमना है, हंसना है, पहले जैसे होना है। पहले जैसे मैं खुश होकर कितनी अच्छी रील्स बना देती। मुझे रील्स बनानी है, फेसबुक पे काम करना है। सारा डाउन पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें, सोशल चीज़ें सारी डाउन पड़ी हुई है। ना यूट्यूब पे, ना फेसबुक पे, ना इंस्टा पे। सब कुछ ऐसे ही धरा के धरा पड़ा हुआ है। कुछ काम नहीं हो रहा है किसी पे भी, क्योंकि मैं खड़ी ही नहीं हो पा रही हूँ तो काम भी नहीं हो रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होना है। मुझे सूरत भी जाना है शॉपिंग के लिए, मेरी बहुत इच्छा है। पर पता नहीं मैं कब ठीक होऊंगी, कब जाऊंगी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बस यही है कि थोड़ा ठीक हो जाऊं और यहाँ से बाहर निकलूं तो कुछ अच्छा लगे मुझे। क्या करे, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं, मेरी भी ख़त्म हो जाएंगी। मैं अभी नहीं जाऊंगी, मुझे इच्छा ही नहीं है जाने की। स्कूल नहीं करना अब कुछ भी काम। पता नहीं क्यों मैं बहुत थक चुकी हूँ। ऐसा लगता है ना कुछ करना ही नहीं है, घर पे ही रहना है, ना कहीं जाना है, ना कोई टाइम शेड्यूल, कुछ भी नहीं। मैं टाइम की बहुत पंक्चुएशन थी क्योंकि स्कूल था मेरा, तो सुबह जल्दी जाना आना, हर काम मेरा प्रॉपर तरीके से होता था। पर आज पूरा 1 महीना हो गया है, कुछ भी काम तरीके से, ना टाइम से, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। और डिस्टर्ब करने वाले तो ऐसे हैं कि बस पूछो ही मत। और इरिटेशन होता है मेरे को, पर क्या करूं। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आप मेरे लिए प्रेयर करना कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं और वापस से मेरी पहले वाली लाइफ जीऊं। थैंक यू। अब हम हॉस्पिटल में आ गए हैं, मेरा चेकअप हो चुका है, रिपोर्ट करवा लिए हमने। तो वापस जा रहे थे, मुझे चक्कर आने जैसा हो रहा था तो फिर हम बैठ गए। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर बाद चलते हैं। फिर हम बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद मैंने सोचा धीरे धीरे चलो, नहीं तो मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी। नहीं तो वापस मुझे डॉक्टर बोल रहे थे कि आज के आज ही तुझे एडमिट कर देता हूँ यहाँ पे, 2-4 दिन यहाँ पे रहना और फिर घर पे जाना आई हूँ करके। तो मैंने मना बोल दिया कि मेरे को एडमिट नहीं होना है। फिर हम बाहर निकले। इन्होंने मुझे पूछा कि आपको जूस पीना है, आइसक्रीम खानी है, कुछ खाना है। तो मुझे खाना तो वैसे भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। फिर फाइनली मैंने नोवेल्टी में जूस का फ़िक्स किया। मैंने कहा वो पीऊँगी थोड़ा तो मेरे को एनर्जी आएगी। वहाँ जाके हम लोगों ने जूस पिया। उसके बाद बारिश भी हो रही थी, थोड़ी थोड़ी थी। फिर मैं सोची कि सब्जियां भी लेके चलते हैं। तो हम जहाँ पे परमानेंट सब्जियां लेते हैं वहाँ आंटी जी के पास गए, 2-3 सब्जियां ली। तब तो बहुत ज़्यादा बारिश होने आ गई थी। फिर हम थोड़ी देर वहाँ पे खड़े रहे। फिर आंटी जी से थोड़ी सी बातें की। उन्होंने बोला बारिश का मौसम है, कोई सब्जियां लेने नहीं आता है, हमारे नुकसान हो जाता है, वगैरह वगैरह। उन्होंने बहुत सारी बातें की हमसे। फिर हम सब्जियां ले के घर पे निकल गए। आंटी जी बहुत महंगी सब्जियां दे रहे थे, पर क्या करें, अब खाना तो है ही, लेनी भी है। और फिर हम वापस घर आ गए।